हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया मजे में। आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, दैट इज फ्रेंचाइजी बिजनेस। तो मैंने आज कुछ नोट्स बना के रखे हैं एंड आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो इनटू मे बी 1 2 3 4 5 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस होता क्या है। व्हाट इज फ्रेंचाइजी बिजनेस? तो फ्रेंचाइजी बिजनेस है क्या? बड़ी सिंपल सी चीज है कि आपको बिजनेस करना है और कोई और है जिसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। जिसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है उसको एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस पार्टनर्स चाहिए, और आपको बिजनेस करना है इसलिए आपको कोई ऐसा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड चाहिए जिसके साथ अगर आप कोलैबोरेट कर लो तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू गेट इनटू द बिजनेस। बेनिफिट्स की बात करते हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस के बेनिफिट्स क्या है? तो फ्रेंचाइजी बिजनेस में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड मिल जाता है और आप उस ब्रांड की ब्रांड गुडविल को आप लेवरेज करते हो। यू गेट इन टू द बिजनेस। अगर आप किसी एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ के उसका फ्रेंचाइजी लेके अगर आप बिजनेस करना चाहते हो बिकॉज यू आर यूजिंग देयर ब्रांड नेम, तो डे वन से आपके पास अगर फुटफॉल है, अगर फिजिकल स्टोर है तो आपके पास फुटफॉल अच्छा होगा। अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं तो आपका मार्केट में रिकॉग्निशन अच्छा होगा एंड यू गेट मोर कस्टमर्स बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड आपको मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उस ब्रांड का आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। ना दैट ब्रांड इज इनटू द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड they have seen the ups and downs of that particular business. They knows the dynamics of that particular business. So उस ब्रांड की जो इतने सालों की एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जो गलतियां उन्होंने करी हैं मे बी वो आप नहीं करोगे, या जो उनको दिखता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको बता सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज एंड यू कैन लेवरेज दोज अपॉर्चुनिटीज। जो उनको रिस्क पता है, जो उनको थ्रेट्स पता है, स्वॉट एनालिसिस अगर आप कहो इसे, तो आप उस ब्रांड के एक्सपीरियंसेस को यूज करके अपने बिजनेस के फायदे के लिए आप उस ब्रांड के एक्सपीरियंसेस को यूज कर सकते हो एंड दैट विल अगेन बी बेनिफिट ऑफ गेटिंग इनटू अ फ्रेंचाइजी बिजनेस। थर्ड जो मोटा बेनिफिट है फ्रेंचाइजी बिजनेस का वो है कि जब आप एक फ्रेंचाइजी बिजनेस में हो तो आपको उस ब्रांड से काफी सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। तो आपको अपनी लॉजिस्टिक्स चेन खुद से डेवलप करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने वेंडर्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, एट इन सम केसेस आपको अपने कस्टमर्स भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। द ब्रांड कैन हेल्प यू विद दैट। आपको प्रोक्योरमेंट किससे करना है, किस क्वालिटी का करना है, क्वालिटी चेक क्या होना चाहिए, आपके एसओपीज क्या होने चाहिए, वो सब कुछ आपको ब्रांड बना के देता है एंड दैट हेल्प्स यू अ लॉट व्हेन यू आर न्यू इनटू द बिजनेस। दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स आर वेरी क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस एंड हेंस दिस इज द थर्ड बिगेस्ट बेनिफिट। सो एक फ्रेंचाइजी बिजनेस के साथ जाने के तीन मोटे बेनिफिट्स हैं। एक, आपको ब्रांड का जो गुडविल है वो आप लेवरेज कर सकते हो, उसको आप एनकैश कर सकते हो। दो, ब्रांड के जो एक्सपीरियंसेस हैं आप उसको यूज कर सकते हो, उनसे आप सीख सकते हो और आपको सपोर्ट मिलता है ब्रांड से। और तीसरा है जो ब्रांड का प्रोक्योरमेंट चेन है, लॉजिस्टिक्स चेन है, मार्केटिंग है, ब्रांड हेल्प्स यू इन दैट। सो दिस हेल्प्स यू गेट मोर बिजनेस राइट फ्रॉम द इनिशियल डेज इन योर बिजनेस। सो या ये बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस के क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं या क्या कुछ नेगेटिव्स भी हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस के नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। अगेन 3 थिंग्स जो मैंने लिखी हैं। फर्स्ट, इट इज एक्सपेंसिव टू सेटअप। देयर विल बी ब्रांड की अपनी गाइडलाइंस होंगी। ब्रांड की गाइडलाइन है कि आपको कैसा स्टोर चाहिए या कैसा आपको ऑफिस चाहिए या कैसा आपको सेटअप करना है। सो ऑफ कोर्स वो
वो ब्रांड की गाइडलाइंस है जिन्हें आपको फॉलो करना होगा, एंड दैट माइट टर्न आउट टू बी एक्सपेंसिव. ब्रांड अपनी गाइडलाइंस के ऊपर जनरली कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं. सो एंड यस, देयर इज एन इनिशियल अपफ्रंट कॉस्ट ऑल्सो. आप किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ते हो, आप किसी भी ब्रांड के साथ जुड़ते हो बिजनेस करने के लिए, they ask you for some upfront cost, and that makes getting into the business a little more expensive as compared to starting your standalone business. This is one. Two, it is also expensive to run in the sense of, जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप फ्रेंचाइजी के साथ हो तो दे विल हैव सम रॉयल्टी, दे विल हैव सम प्रॉफिट शेयरिंग, बिकॉज आप उनका ब्रांड यूज कर रहे हो, राइट? आप उनके साथ बिजनेस कर रहे हो, दे आर पार्टनर्स इन योर बिजनेस. सो इट कैन नॉट बी कि जो भी आपने कमाया वो सब कुछ आपका है. एंड सो in terms of running the business also, it is a little more expensive as compared to starting maybe your own. Third is limited scope for expansion. देखिए, अगर आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, वो ब्रांड ने आपको एक फ्रेंचाइजी लाइसेंस दिया है टू ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफी, राइट? इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड दिस जियोग्राफी, you are dependent on the brand. If they want, if both of you agree, you can go beyond that geography also and open more franchisee outlets. But if the brand does not agree, you are confined in that particular area. So your growth depends on how cordial your relations, or how the brand perceive you to be, or what is the strategy of the brand. Secondly, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर अ रेस्टोरेंट बिजनेस. अगर आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, आपने किसी एक ब्रांड का फ्रेंचाइजी लिया है. नाउ दे हैव अ सेट मेन्यू. इफ यू वांट टू ऐड मोर आइटम्स इनटू दैट मेन्यू, जनरली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ऐड मोर आइटम्स इन योर मेन्यू, बिकॉज योर मेन्यू इज अगेन डिजाइन्ड एंड गवर्न्ड बाय द ब्रांड. सो 3 negatives of getting into a franchisee business. It is expensive to start because of the initial upfront cost and the franchisee fee. It is expensive to run because of profit sharing or royalty payments or revenue sharing, and you are limited in terms of your expansion, whether it is your geographical expansion or the expansion of that particular business per se. So ये मेरे ख्याल से कुछ की पॉजिटिव्स और की नेगेटिव्स हैं ऑफ गेटिंग इनटू फ्रेंचाइजी बिजनेस. आई एम श्योर आपको समझ में आ गया कि फ्रेंचाइजी बिजनेस होता क्या है और उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं. सो अब बात करते हैं द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो. शुड यू गेट इनटू अ फ्रेंचाइजी बिजनेस? सी, द आंसर कैन नॉट बी एन एब्सोल्यूट येस और नो, बिकॉज हर किसी की ज़रूरतें अलग हैं, हर किसी की ख्वाहिशें अलग हैं, और हर व्यक्ति इस समय अलग तरह से सोचता है. बट इफ यू आस्क मी, आई थिंक गेटिंग इनटू द फ्रेंचाइजी बिजनेस इज अ प्रॉफिटेबल थिंग. इट्स अ विन-विन सिचुएशन एक्चुअली फॉर यू, बिकॉज यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ बिजनेस, you don't have an established brand, and you still want to get into the business, right? So अगर आपको बेनिफिट मिल जाए किसी और ब्रांड का, उसका ब्रांड वैल्यू मिल जाए आपको, उसकी विजडम मिल जाए आपको, उसकी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मिल जाए आपको, अगर वो आपके लिए मार्केटिंग करके दे रहा है, then there is no harm into getting into a business, provided you do proper research and evaluate the business model really carefully. Because see, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा तो आप ही का लगेगा, और जब पैसा आपका लग रहा है उसमें, तो दूसरा बंदा जो अपना फ्रेंचाइजी दे रहा है, उसका बिजनेस मॉडल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, उस बंदे का सेल्स पिच बहुत अच्छा था, आपको उसका बिजनेस अच्छा लगा, बट यू हैव टू क्रिटिकली इवैल्यूएट दैट पर्टिकुलर बिजनेस. वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपको वो चीज बताएगा जो उसके फायदे की है, राइट?
और आपको इसको इस तरह से इवेल्युएट करना है कि ये बिजनेस आपके फायदे का बने। पैसा आपका लगना है, टाइम आपका लगना है, एफर्ट आपका लगना है। जब ये तीन चीजें आपकी लग रही हैं तो आपको इसे ऐसे इवेल्युएट करना है कि अगर मैं इस ब्रांड के साथ जुड़ता हूं और अगर मैं इस ब्रांड के साथ जुड़ के बिजनेस करता हूं तो क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है, क्या मैं इस बिजनेस को सस्टेन कर सकता हूं लॉन्ग टर्म, इस ब्रांड का खुद का विजन क्या है। ये ब्रांड ऐसा तो नहीं कि आज फ्रेंचाइजी बांट रहा है कल भाग जाएगा। है मार्केट में ऐसे ब्रांड्स भी होते हैं, कल लोगों के साथ कई बार धोखा हो जाता है। उसकी बुक्स कितनी स्ट्रांग है, उस पर्टिकुलर ब्रांड की बुक्स कितनी स्ट्रांग है। आपको कोई अपनी बुक्स नहीं दिखाएगा शायद, लेकिन वो आपको अपने डेटा से समझा सकता है, या वो जो आपको डेटा प्रेजेंट कर रहा है आप उस डेटा से इन्फर कर सकते हो कि उनकी बुक्स कितनी स्ट्रांग होंगी। प्लस उनका विजन क्या है, वो कहां जाना चाहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी फ्रेंचाइजी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। एंड इफ यू आर इन दिस प्रोसेस जहां पे आप ढूंढ रहे हो कि आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस करना है या नहीं करना है, या उसके क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है, आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। आई एम श्योर this video is not really a comprehensive video, and if you have more queries, more questions, please drop them into comments. आप comments में मेरे से पूछ सकते हो। And if you think this video might be of benefit to your friends and family, please share it with them. If you think this video has helped you gain some knowledge, if this has been useful for you, please show your love. Thank you very much. Thank you for watching this video, and I'll see you around next time.